रूल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग फंक्शनल रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल रूल यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अपने डोमेन में जो है, अपने डोमेन में एफ ऑफ एक्स एक्स के जो सब वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, उन सभी वैल्यूज़ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वह यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो एफ इस रूल को फॉलो करता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। तब जो है अब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक्स और वाई के जो सब वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, उन सभी वैल्यूज़ पर अगर ये रूल फॉलो होता है तो एफ ऑफ एक्स को के लॉग एक्स लेते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इस रूल को फॉलो करता है, क्वेश्चन में अगर ये रूल लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में अगर ये रूल लिखा रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स को क्या लेना है, के लॉग एक्स लेना है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस रूल को फॉलो करता है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, तो एफ ऑफ एक्स को क्या लेंगे, के लॉग एक्स लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वन, तो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है और इस रूल को फॉलो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या लिए हैं, एफ ऑफ एक्स लिए हम लोग के लॉग एक्स लिए, ठीक है, के लॉग एक्स लिए, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लीजिए और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई निकाल लीजिए, देखिए दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इसमें रख करके यहाँ देखिए, नाउ एफ ऑफ एक्स वाई निकालिए तो इसी में जहाँ इसी फंक्शन में जहाँ x है उसके जगह क्या है, एक्स वाई है। तो एफ ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए x की जगह एक्स वाई रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, के लॉग एक्स वाई। अब देखिए लॉग का आर्गूमेंट प्रोडक्ट में, तो जब लॉग का आर्गूमेंट प्रोडक्ट में है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, के लिख देंगे और दो लॉग लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो आर्गूमेंट है जो कि प्रोडक्ट में है, इसीलिए हम लोग दो लॉग लिख लेंगे, ठीक है। अब बीच में प्लस का साइन दे देंगे। अब फर्स्ट आर्गूमेंट के फर्स्ट प्रोडक्ट को फर्स्ट लॉग का आर्गूमेंट बना लेंगे, ठीक है। और आर्गूमेंट के सेकंड प्रोडक्ट को जो है सेकंड लॉग का आर्गूमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई, के लॉग एक्स अब प्लस के लॉग वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो एफ ऑफ एक्स वाई निकालने पर क्या आया, के लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई आया। अब ये निकाल लीजिए, एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, एफ ऑफ वाई निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए क्या आता है। नाउ आर एच एस क्या है, एफ ऑफ एक्स अब प्लस एफ ऑफ वाई है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, के लॉग एक्स है, ठीक है। और एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, इसी में एक्स की जगह वाई रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, के लॉग वाई निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एफ ऑफ एक्स वाई भी के लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई के इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई भी के लॉग एक्स प्लस एफ के लॉग वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर जो एल एच एस और आर एच एस क्या है, इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा। कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो के लॉग एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, ये के लॉग एक्स जो है, के लॉग एक्स इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये रूल लिखा रहेगा कहीं और एफ ऑफ एक्स को एज्यूम करना होगा, तो एफ ऑफ एक्स को यही एज्यूम करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, के लॉग एक्स लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ये रूल कोई फॉलो करता है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एक्स और वाई अपने डोमेन में जो है, एक्स वाई जो है, एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई के सभी वैल्यूज़ पर, एक्स और वाई के सभी वैल्यूज़ को जो कि एफ ऑफ एक्स के डोमेन में है, ठीक है, एक्स और वाई के सभी वैल्यूज़ पर जो है अगर कोई फंक्शन ये रूल को फॉलो करता है तो एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, एक्स टू द पावर एन लेते हैं, ठीक है। पर एक्सप्लेनेशन 2 दो बता देते हैं और सब खुद से कर लेना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2,
इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या लिया गया है, एफ ऑफ एक्स लिया गया आपका, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या लिया गया, एक्स टू द पावर एन लिया गया है, ठीक है, एक्स टू द पावर एन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHS निकाल लीजिए, इसमें LHS निकालने पर क्या आएगा, देखिए LHS क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई इसी में जहाँ एक्स है उसके जगह क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स के जगह, इसमें एक्स के जगह एक्स वाई रख दीजिए, इसमें एक्स वाई रख देंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई का पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन आई इंटू वाई टू द पावर एन होगा, ठीक है। अब RHS निकाल लीजिए, ठीक है। RHS निकालने पर क्या आएगा, RHS क्या है, एफ ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ वाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर एन होगा, ठीक है। एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई टू द पावर एन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो LHS और RHS दोनों एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन आया, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं हम लोग एक्स टू द पावर एन। तो क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स ये इनडायरेक्ट, एफ ऑफ एक्स ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये जो है ये नहीं दिया हुआ रहेगा, उसके बदले क्वेश्चन में ये दे देगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। आपको एफ ऑफ एक्स खुद से लेना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हम लोग ये लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ये रूल दिया हुआ रहेगा, आपको एफ ऑफ एक्स ये एज्यूम करना होगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स को क्या लेना है, ए टू द पावर के एक्स लेना है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है एक्स और वाई के सभी रियल वैल्यूज़ पर, एफ ऑफ एक्स और वाई के सभी वैल्यूज़ पर जो कि एफ ऑफ एक्स के डोमेन में है, ठीक है। वो अगर ये रूल फॉलो करता है तो एफ ऑफ एक्स को क्या लेंगे, के एक्स लेंगे, ठीक है। और ठीक उसी तरह से एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल है, तब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक्स और वाई के सभी वैल्यूज़ पर जो कि एफ ऑफ एक्स के डोमेन में है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स जो है, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे जो है अब देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स के इक्वल है। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर इस रूल को फॉलो करता है, एक्स और वाई के सभी डोमेन, एक्स और वाई के सभी वैल्यूज़ के लिए जो एफ ऑफ एक्स के डोमेन में है, तब एफ ऑफ एक्स को क्या लेना है, वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन लेना है, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह का होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस ए एन होता है, ठीक है। इस तरह का फंक्शन, इस तरह, और इसमें एन जो है होल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स को क्या लेना है, वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन लेना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या करेगा आपको क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स नहीं देगा, ठीक है, ये सब रूल देगा। फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स किस रूल को फॉलो करता है वो रूल देगा, और आपको एफ ऑफ एक्स खुद से लेना है, ठीक है, जो कि उस रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स जो है इस रूल को फॉलो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इस रूल को फॉलो कर रहा है।
तब आपको एफ ऑफ एक्स खुद से एज्यूम कर रहा है, ठीक करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स किसके केवल ये दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स को क्या लेना है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को क्या लेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स को यहाँ जो है, अगर एफ ऑफ एक्स को क्या लेंगे, फंक्शन जो है रूल 6 को फॉलो कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए गिवन क्या दिया हुआ है आपका, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। तो अगर फंक्शन ये रूल को फॉलो करता है तो एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे हम लोग, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन लेंगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब एन जो होगा तो आपका होल नंबर होगा, ठीक है। एन जो होगा होल नंबर होगा, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए और क्या कह रहा है, एफ ऑफ 465 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स के जगह अब यहाँ देखिए अननोन इसमें क्या है, एन है, ठीक है। आपको एन निकालना है तो एक्स के जगह 4 रख दीजिए, ठीक है। एफ ऑफ 4, क्योंकि एफ ऑफ 4 क्या दिया हुआ है यहाँ पर 65 दिया हुआ है, इसका यूज करके जो हम लोग एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस एक्स 4 टू द पावर एन, 4 टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ 4 क्या दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 4 के जगह 65 रख देंगे इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर एन। तो यहाँ देखिए तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस 4 टू द पावर एन इक्वल टू 64, ठीक है। 65 में से 1 घटाएंगे 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो इसको यहाँ पर 4 का पावर में n है, ठीक है। यहाँ बेस में 4 है तो इधर भी RHS में बेस में 4 ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 4 टू द पावर n इक्वल टू 4 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम प्लस साइन लेते हैं, अगर प्लस साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर n इक्वल टू 4 क्यूब आएगा, ठीक है। तो इससे n बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन लेंगे 4 टू द पावर माइनस 4 टू द पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 क्यूब आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, 4 टू द पावर n इक्वल टू माइनस 4 क्यूब होगा, ठीक है। माइनस साइन लेंगे तो 4 टू द पावर n इक्वल टू माइनस 4 क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 के पावर में कोई भी होल नंबर रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो माइनस 4 क्यूब के इक्वल कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन वाला नहीं होगा, ठीक है। माइनस साइन वाला ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आया, 3 आया प्लस साइन लेने पर, ठीक है। तो इसमें एक ही अननोन था, 3 था, n था, तो n हम लोग निकाल लिए हैं। n का वैल्यू कब आया, जब हम प्लस साइन लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालना है आपको, एफ ऑफ 6 निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ 6 निकालना है, ठीक है। एक्स की जगह 6 रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 217, ठीक है। ये जो है n होल नंबर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब उसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में जो है ये रूल दिया हुआ है, ठीक है। क्या रूल दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिया हुआ है, ठीक है। गिवन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
आई इंटू एफ ऑफ वाई दिया हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्टली फंक्शनल रूल दिया हुआ है, ठीक है। आपको एफ ऑफ एक्स एज्यूम करना है। जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई रूल रहता है, ये रूल नंबर थर्ड, उसमें एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, ए टू द पावर के एक्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, ए टू द पावर के एक्स लेंगे, ठीक है। ए टू द पावर के एक्स लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर के और टोटल का पावर एक्स। इसमें अननोन क्या है आपका, इसमें अननोन जो है आपका ए टू द पावर के है, ठीक है। अगर ए टू द पावर के निकाल लेते हैं आप तो एफ ऑफ एक्स भी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अननोन निकालने के लिए, ए टू द पावर के निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ होगा, ठीक है। पहले से क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ गिवन एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 दिया हुआ है। तो एफ ऑफ वन कैसे निकालिएगा, इसी में एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। एक्स की जगह 1 रख देंगे तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, देखिए। तो एफ ऑफ वन इसको अगर ए मान लें तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, एफ ऑफ वन निकालने के लिए जो है एक्स की जगह 1 रख दीजिए। तो ये क्या आएगा, ए टू द पावर के आएगा, ठीक है। इसीलिए ए टू द पावर एफ ऑफ वन 3 के भी इक्वल है, एफ ऑफ वन ए टू द पावर के इक्वल भी है। तो एफ ऑफ वन एफ ए टू द पावर के का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, देखिए। तो एफ ऑफ एक्स आ गया, ए टू द पावर के निकाल लिए, ये आया आपका 3 टू द पावर एक्स आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या निकालना है, आर इक्वल सिग्मा निकालना है, ठीक है। आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ आर निकालना है, ठीक है। नाउ सिग्मा एफ ऑफ आर, ठीक है। कब से कहाँ तक, आर इक्वल टू 1 से एन तक निकालना है। तो सिग्मा तोड़ देंगे तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ एन आएगा, ठीक है। अब रख दीजिए, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह 1 रख देंगे, ये क्या आएगा 3, एफ ऑफ 2 क्या होगा 3 स्क्वायर, एफ ऑफ 2 3 क्यूब होगा, डॉट 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 प्लस 3 टू द पावर एन होगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस देखिए जीपी में है, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैसे अप्लाई होगा, तो ए ले लेंगे आर टू द पावर एन 3 टू द पावर एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/2 टाइम्स 3 टू द पावर एन माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ठीक है। 23 का ए देखिए, ठीक है। 23 के ए में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए नंबर। तो 23 के ए नंबर में देखिए क्या है, फंक्शन जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रूल लिख देते हैं, ये फंक्शन जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, गिवन। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई के सभी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। एक्स और वाई इसके सभी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जब ये इनडायरेक्टली एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको एज्यूम करना है कि जो कि इस रूल को फॉलो करे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इस तरह से लेना है जो कि इस रूल को फॉलो करे। तो हम लोग के पास है ये एफ ऑफ एक्स, ये रूल जब फॉलो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं यहाँ पर के एक्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या लेंगे, के एक्स लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को जो है यहाँ पर लेंगे के
एक्स लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अननोन क्या है आपका, के है, ठीक है। तो के निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, के निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है f(1) = 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, f(1) = 5 दिया हुआ है, ठीक है। गिवन f(1) = 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 5 दिया हुआ है तो x के जगह 1 रख करके f(1) इससे भी निकाल लीजिए, ठीक है, इस f ऑफ x से। तो a में x के जगह 1 रख दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका, के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए f(1) के भी इक्वल है, f(1) 5 के भी इक्वल है। तो यहाँ के और 5 आपस में इक्वल होगा, के का वैल्यू निकल गया। तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो होगा 5x होगा, ठीक है। अब उसी तरह से 23 का बी भी है, ठीक है। तो 23 का बी खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बता देते हैं। 23 के बी में क्या है, यहाँ देखिए 23 बी। तो 23 के बी में एफ ऑफ एक्स कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो है गिवन ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ वाई दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो इसमें एफ ऑफ एक्स को क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स देखिए जब एफ ऑफ एक्स इस रूल को फॉलो करता है, टेबल में देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ जो है ये रूल ये रूल है, ठीक है। तो इस रूल, अगर फंक्शन इस रूल को फॉलो करता है तो एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, ए टू द पावर के एक्स लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, ए टू द पावर के एक्स लेंगे, ठीक है। यहाँ एफ ऑफ एक्स को क्या लेंगे हम लोग, ए रेज टू द पावर के एक्स लेंगे, ठीक है। इसमें अननोन क्या है, ए टू द पावर के है, ठीक है। आपको ए टू द पावर के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स अपने आप निकल जाएगा। तो ए टू द पावर के निकालने के लिए फंक्शन में क्या कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 23 के बी में देखिए, तो 23 के बी में यहाँ दिया हुआ है, देखिए एफ ऑफ 2 का वैल्यू जो है 3 के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 के इक्वल दिया हुआ है, तब एफ ऑफ 100 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गिवन, इसको ए मान लीजिए। एफ ऑफ 2 क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ 2 का वैल्यू जो है क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 3 दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ 2 3 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 जो है 3 दिया हुआ है, गिवन एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इक्वेशन ए में x के जगह 3 रख करके एफ ऑफ 3 निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ 3, तो ये किसके इक्वल आएगा देखिए, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 3 के, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर के का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ 3 ये भी है, एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ 2 दिया हुआ है ना, तो x के जगह 2 रखेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए एफ ऑफ 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्वेशन ए में x के जगह 2 रख करके एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ 2 जो होगा वो क्या होगा देखिए, तो ए टू द पावर 2 के होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो एफ ऑफ 2 ए टू द पावर 2 के भी इक्वल है, और एफ ऑफ 2 3 के भी इक्वल है। तो दोनों इक्वल होगा आपस में, तो कह सकते हैं ए टू द पावर 2 के इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं ए टू द पावर के, ऐसे लिख सकते हैं, अननोन ए टू द पावर के है इक्वल टू 3 होगा,
तो ए टू द पावर के का वैल्यू जो होगा वो होगा ±√3 होगा, ठीक है। तब ए टू द पावर के निकल गया, ±√3 निकल गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेना है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखिए, तो ए टू द पावर के एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा देखिए, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर के, ए टू द पावर के का पावर एक्स। यहाँ पर ए टू द पावर के का वैल्यू जो है हम लोग √3 लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका √3 का पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर x/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए टू द पावर के का वैल्यू पॉजिटिव क्यों लिया, √3 क्यों लिया, देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस जब भी होता है 0 से बड़ा होता है, तो √3 जो है ये 0 से बड़ा लिया, -√3 नहीं लिया, क्योंकि -√3 लेते तो बेस आपका 0 से छोटा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये आया। अब यहाँ पर देखिए, तो आपको निकालना है एफ ऑफ 100 निकालना है, तो एफ ऑफ 100 निकालने के लिए जो है 3 टू द पावर 100/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे बता देंगे, ठीक है।